चलिए सर, हम लोग भी अपना मिशन से अंतिम गीत गा रहे हैं। जो है दलित महापंचायत संविधान आरक्षण बचाओ जो है बिहार दलित महापंचायत किया गया है और इस पंचायत में तमाम बिहार के कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से आए थे और जो मुख्य एजेंडा था जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, न्यायिक और सांस्कृतिक में भागीदारी, SC/ST सब प्लान लागू हो बिहार में और छात्राओं का मुद्दा था जो छात्रवृत्ति कई वर्षों से बंद है वो चालू हो, छात्रवृत्ति बढ़ोतरी हो और प्रत्येक जिला में छात्रावास 2000 की कैपेसिटी का निर्माण हो और राजधानी में 20,000 कैपेसिटी का निर्माण हो और साथ साथ जो है आवासहीनों को और भूमिहीनों को जो है मैंने 10 डिसमिल जमीन आवास मुआवजा कराया जाए और ठेके प्रथा जो सफाई कर्मी हैं जो ठेके पर बहाल हो रहे हैं उनकी प्रथा ठेकेदारी प्रथा बंद करके उनको जो अस्थायी रूप से बहाली हो और वेतनमान सम्मानजनक उनको वेतनमान दी जाए और खासकर जो है बिहार में देखा जाए SC/ST एक्ट के तहत जो FIR नहीं होता है उसका ये SC/ST एक्ट का जो है सही से अनुपालन किया जाए और खासकर जो आपको बता दे कि बिहार के मौजूदा जो है मुख्यमंत्री ने उन्होंने घोषणा किया था आदरणीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए थे कि अगर हत्या होती है, अगर दलितों की हत्या होती है तो आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। आज तक कहीं नहीं दी गई तो उनसे निवेदन है, आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, अन्यथा हम लोग पुनः जो है राष्ट्रीय दलित महापंचायत बुलाएंगे। पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आएंगे उस महादलित पंचायत में, राष्ट्रीय दलित पंचायत में। आज हम लोग घोषणा करते हैं गार्जियन स्वरूप हमारे भीम सैनिक दल के जो है संरक्षक इंजीनियर हरकेश्वर राम सर है, उधर केदार पासवान सर है, उधर आपको अभिषेक पासवान है, इधर उलेश माझी जी है, शक्ति पासवान, तमाम लोग हैं, मंटू पासवान जी है, दीपक जी, तमाम लोग हैं और इन्होंने आज संकल्पित लिए हैं अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन इसी तरह से इस दलित महापंचायत में हमने निर्णय लिया है, हम लोग ने निर्णय लिया है अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग सड़कों पर भी उतरने के लिए 2 अप्रैल जैसा हम लोग ऐतिहासिक पुनः हम जो कार्य करेंगे। और मुख्य मुद्दा है जो कि हम लोग का SC/ST सब प्लान एक्ट लागू हो ताकि बिहार में देखा गया है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो है उन्होंने क्या किया कि SC/ST का जो है जो आवंटित राशि को जो है विचलन कर दिया। ये भाई SC/ST का राशि दिया जाता है उसको विचलन कर दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? तो कहीं ना कहीं SC/ST के साथ अन्याय हो रहा है और बिहार ही नहीं पूरे देश में अन्याय हो रहा है। यार केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों में अन्याय हो रहा है। इसीलिए हम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग जो है जल्द राष्ट्रीय दलित महापंचायत बुलाएंगे। यही आज बिहार दलित पंचायत में निर्णय लिया गया। कौन पासवान, कौन चिराग पासवान है? चिराग पासवान को आप नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, आप कहाँ हम तो सुन नाम ही नहीं जानते, झूठ मूठ का आप लोग पर चर्चा करते रहते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कौन कहाँ है। लोग राजनीति, अरे भाई लोग राजनीति करते हैं, हम कह दिए ना कि वो लोग राजनीति करते हैं। हम सामाजिक राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं। सिर्फ नाम के हैं? चंदन कुमार पासवान नहीं, सिर्फ नाम के नेता है वो। हाँ, चिराग पासवान जी। अरे भाई हम कहीं नहीं जानते हैं, होंगे नेता हैं, बड़े नेता हो सकते हैं, हम नहीं जानते हैं। स्थिति ये है कि पहले तो हम लोग सोचते थे और सरकार कानून भी बनाया, संविधान भी बना, एक्ट भी बना, सब कुछ है,
इसलिए बना कि इसको संरक्षण करना है, संरक्षित करना है। सरकार संरक्षित करेगी और सरकार संरक्षित करने के लिए सारा कानून बनाए। लेकिन सबसे दुर्भाग्य बात है कि सरकार ही उसको तोड़ रही। लड़ाई तो हमारी सरकार से हो गई, अगर आम लोग तोड़ता तो उसके खिलाफ मान ली कि हम लोग केस में जाते, फौजदारी करते, सरकार देखती। लेकिन सरकार ही हमारे सारे अधिकारों को छीनने के लिए उतावला मान ली कि है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अब बताइए ना, हमारा पैसा निकाला कि शेड्यूल कास्ट पर खर्च होगा, और उस पैसा को नहर में दे दिया, उस पैसा को बिल्डिंग में दे दिया, उस पैसा को बिजली विभाग को दे दिया। और आपको एक बात और मैं बता रहा हूँ, मैं योजना एवं विकास विभाग से रिटायर किया हूँ, और योजना विकास विभाग में नियम है, बनाया हुआ है कि प्रत्येक विधायक और MP 20% जो राशि है, उनको जो फंड मिलता है उसमें 20% राशि SC ST पर खर्च करेंगे, उनको खर्च करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक मैं जब रहा, एक भी SC ST का स्कीम किसी विधायक ने, किसी MP ने नहीं दिया। एवं शेड्यूल कास्ट का MP और विधायक उन लोगों ने भी नहीं दिया। समाज जो है वो इस चीज को जाने कि हमारा सरकार हमारी हितैषी नहीं है, हमारी दुश्मन है। तो जब जिस दिन हमारे लोग समझ जाएंगे सही बात को, सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। मेन हमारी लड़ाई वही है, पेंशन देना है, यही नियम है। संविधान 16(4) यही कहता है। लेकिन सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। भाई सवर्ण ज्यादा सीट ले रहे थे, इसलिए तो SC ST OBC को रिजर्वेशन है। अगर अपने हिस्सा भर लेते तो दूसरे को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ता? बात समझिए, अगर उनको जितना हिस्सा था अपना हिस्सा भर लेते तो दूसरे को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो जिसके कारण रिजर्वेशन है, आप फिर उसको आप रिजर्वेशन दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो संविधान को तोड़ रहा है लोग, और सभी लोग कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ BJP को कहते हैं, यहाँ की सरकार ने भी उसको लागू किया। पूरे बिहार आए वो तमिलनाडु छोड़ के हर एक जगह लोगों ने लागू कर दिया। मिस्टर नीतीश कुमार, तो भीम संसद का यही मतलब हुआ। संसद का मतलब है कि भाई एजेंडा पर बात करते, दलितों का समस्या पर बात करते, उसका निराकरण पर बात करते। तो आपने तो बात किया कि नीतीश कुमार सबसे बड़ा, मान लिया कि अम्बेडकर के बाद वही बड़ा नेता हो गए। तो कहने का मतलब कि आपने प्रचार करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए, इलेक्शन में लाभ लेने के लिए इस तरह से मान लिया कि आपने संसद बुलाया।